अच्छा जी, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। कि हमें ये वाला एल्गोरिथम, ये वाला सूडो कोड जो है वो असेंबली लैंग्वेज जो इम्प्लीमेंट करना है, सिंपल सी सर लॉजिक है मैंने हमारे। मैंने आपको मैसेज किया है, देखिए जरा, देखिए ना। क्या मैसेज किया है? क्या सीक्रेट बातें हो रही? असेंबली का कोड है सही, भाई। ठीक है। तो अब जनाब यहाँ पर देख लो, अ, मेरी लॉजिक फिर उसके बाद अपनी लॉजिक से आप कंपेयर कर लेना। देखें, हमें यहाँ पर सीएमपी का रूल पता था आप लोगों को? क्या होता है रूल? अगर हम कंपेयर भी करवा रहे हैं तो क्या कंपेयर दोनों वेरिएबल आपस में हो सकते हैं, या कोई शर्त थी सीएमपी के लिए? सर एक रजिस्टर लगता है, लेकिन मैंने इसलिए रजिस्टर नहीं लगाया क्योंकि आपने लिख दिया था, मैं सोचा यही होगा फिर। नहीं 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 नहीं, सही है। हम तो अनशन लिख रहे थे ना, हमें तो नहीं पता था, हम तीर मारे जा रहे थे। तो जनाब अब यहाँ पर देखिए, सीएमपी के लिए हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है ना, कि अब देखो, ये दो ऑपरेटर आपस में हमें क्या करना है, कंपेयर करवाना है। अब ये दो वैल्यू हमने यहाँ पर सेट की थी। अब रजिस्टर आप कोई भी यूज कर लो कंपेयर करवाने के लिए। हमने कह दिया कि भाई मूव, यहाँ पर पहली इंस्ट्रक्शन हमने दे दी कि भाई मूव ई एक्स रजिस्टर में आप किसी भी वेरिएबल को उठा लो। हमने OP1 को उठाकर सेव कर लिया। अब जो OP1 में कौन सी वैल्यू है जनाब, ये 10 वैल्यू है। वो 10 वैल्यू आके EAX में स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर कमेंट आउट कर सकते हैं कि EAX इक्वल टू 10। अब उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल कंपेयर करवा रहे हैं CMP EAX कॉमा OP2। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब आप यहाँ पर कंपैरिजन करवा रहे हैं कि क्या ये दोनों आपस में वैल्यू क्या है, इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। अब इनका डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पर ऑपरेटर देखिए कौन सा है, यहाँ पर जनाब ऑपरेटर है इक्वल टू का। तो वो कौन सा जंप है कि जब कंपेयर करवाने के बाद वो इक्वल टू का डिसीजन लेता है? तो हम यहाँ पर पहले कह देते हैं कि देखो, एल्स कंडीशन क्या थी हमारे पास? एल्स कंडीशन ये थी कि अगर इक्वल टू नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर कह देते हैं कि अगर इक्वल टू नहीं होंगे तो JNE का जंप लगा देते हैं। JNE का जंप हमने L1 को लगा दिया, और उसके बाद उसकी बॉडी में हमने कह दिया कि भाई मूव कर दो EAX के अंदर किसको, 2 को। अगर वो नॉट इक्वल है तो जंप कर दो क्या, तो यहाँ पर आप L1 का जंप करो। फिर उसके बाद देखो, अगर ये डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये कंपैरिजन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, ये लेगा डिसीजन अपने मुताबिक कि अगर ये दोनों वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल हैं, तो कहाँ पे जंप कर जाएगा जनाब, यहाँ पर ये जंप कर जाएगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन इसको कर दिया ये, ठीक है। कहाँ पे जंप कर जाओ, यहाँ पे जंप कर जाओ L1 में, और मूव करवा दो EAX के अंदर 2 को। वरना क्या हो, फिर वरना ये हो जनाब कि L2 का लेवल हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, और सिंपल हमने कॉल फेट MSG। अब इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या होगा, हमें जंप, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन हमने और दे दी है, जंप L2। अब जनाब इसके मुताबिक क्या होगा, मैं कुछ मैसेजेस आए हुए हैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको सर स्टेप ओवर कर लेते हैं जी, बोलिए। ये हम कंपेयर की जो स्टेटमेंट मिनिमोनिक्स जो भी है, इसको हम लूप के बाहर लिख सकते हैं। जी, यहाँ पर देखिए, जो OP1 में था वो क्या था जनाब, A। हेक्साडेसिमल में 10 क्या होता है, A होता है।
और जनाब कंपेयर कर रहे हैं, अब कंपेयर हो गया, डिसीजन आ गया। अब ये वाला लेवल कौन सा डिसीजन लेगा अपने मुताबिक, क्या ये दोनों वैल्यू आपस में नॉट इक्वल टू थी। अगर नॉट इक्वल टू थी तो इस सूडो कोड के मुताबिक अगर नॉट इक्वल टू थी तो ई एक्स में, यानी एक्स में क्या वैल्यू स्टोर हो जाए 2, तो ये मुझे ले जाएगा L1 पे, L1 यहाँ पे आ जाए। L1 के बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन है, मूव ई एक्स 2, तो यहाँ पर देखिएगा तो इसने क्या कर दिया कि भाई ई एक्स में 2 प्रिंट करवा दिया और कॉल वेट मैसेज, प्रोग्राम को एंड कर दिया। मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से स्टेप ओवर करूँ, या बल्कि वैल्यू चेंज करते हैं पहले। अब इसकी वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इक्वल टू के बाद जनाब होगा क्या कि यहाँ पर ये देखिए स्टेप ओवर, क्या हो गया जनाब, स्टेप ओवर ई एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू चले गई, सी क्या होता है, हेक्साडेसिमल है 12 का। कंपेयर हो रहा है, अब कंपेयर हो गया, डिसीजन हो गया। अब जे एन ई क्योंकि अपने मुताबिक डिसीजन लेगा, अब क्योंकि ये वाला जंप चलना चाहिए नॉट इक्वल टू है, जबकि ये दो वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल टू है। कंपैरिजन हुआ इन दोनों के दरमियान इक्वल टू का, तो जे एन ई को लेवल 1 पे जंप करना चाहिए या नहीं, नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं करेगा, अपनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आ जाएगा। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या थी कि अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तो जनाब x के अंदर 1 प्रिंट हो जाए। तो जनाब हमने यहाँ पे कह दिया कि भाई ई ए एक्स के अंदर 1 प्रिंट हो जाए, और फिर जंप कर जाओ कहाँ पे, L2 के पास, और L2 ने प्रोग्राम को एंड कर दिया और मेरे पास ये वाला डिसीजन आ गया। ठीक है, वाइल, वाइल देख लो भाई, वाइल क्या होता है हमारे पास। सर एक कोड बनाया बिट्स में, वो सर आपकी इरवाइन की लाइब्रेरी उड़ा देगा। क्या बनाए, सर एक असेंबली का कोड कर रहे थे हम, तो उसमें एक हमने ऐसा प्रोग्राम बना लिया था जो भी पीसी में रन कर रहे हैं ना इरवाइन में, तो लाइब्रेरी के वो सारे पाथ चेंज करते रहे और लाइब्रेरी डिलीट करते रहे। अच्छा, जी यानी कोई सर, बुरा जी अमल सर। किया बेसिकली। हाँ सर, पेपर में दिया था और फाइल ही कॉपी करप्ट कट हो रहा गई। क्या कह रहे हो आप, पेपर में क्या, सर ये कोड बेसिकली मिड टर्म के मैंने ये चीज़ नोट की थी कि जब मैं अपने प्रोग्राम को इसलिए बार बार पहले बिल्ड करता हूँ, अगर आप डायरेक्ट आपके प्रोग्राम में एरर है और आपने 3-4 दफ़ा एरर वाला प्रोग्राम चला दिया ना, तो आपकी ये वाली फाइल जो है ना वो हैंग हो जाएगी। आप सही भी प्रोग्राम लिखोगे ना तब भी ये एरर देगा, तो वहाँ पे लिंक का एरर आने लगता है, लिंक का यस एरर। सर। ठीक है, तो वो क्या, फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपना या तो विजुअल स्टूडियो रीस्टार्ट करना पड़ता है, या तो आपको अपना सिस्टम ही रीस्टार्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब रीस्टार्ट होने के बाद जब आप दोबारा चलाओगे तब जाके वो फाइल दोबारा से चलती है। इसीलिए आप जब भी आप अपने प्रोग्राम को लिखो ना तो बिल्ड करके चेक करो, बिल्ड आपको बताएगा कि कोई एरर है। वो कंपाइल नहीं करेगा, वो पहले बिल्ड करके बताएगा, मतलब रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा हार्डवेयर पे आपके, वो पहले क्या करेगा, बिल्ड करेगा, कंपाइल टाइम पे आपको बताएगा कि जनाब ये आप मिस्टेक कर रहे हो, आप ये वाला काम करो। सर इतना लेट बताया आपने। देर आए दुरुस्त आए, क्या कर सकते हैं। अच्छा खैर, तो जनाब हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, मैनुअल से देखकर इनको इम्प्लीमेंट अपने पास करना। ये एंड की इंस्ट्रक्शन है कि अब जैसे कि एक एक्सप्रेशन है तुम्हारे पास, एंड की कंडीशन क्या है, दो लॉजिक के दरमियान आप अगर एंड लगाते हो तो दोनों लॉजिक को क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। कि अगर आपके पास ये वाला एक कोड है, ये वाला एक एक्सप्रेशन है, अब इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया है कि अगर आपके पास दो एंड की कंडीशन किस तरीके से लगाओ, ठीक है, जैसे कि एक वेरिएबल ले लिया, दूसरा वेरिएबल आपस में कंपेयर करवा लिया, उसके बाद जे बी ई
की इंस्ट्रक्शन चलाई, नेक्स्ट एक लेबल लगाया यहाँ पर भी, उसके बाद दोबारा से कंपेयर किया दूसरी कंडीशन को, उसके बाद JBE का इन्होंने लगाया, जंप लगाया, उसको भी दोबारा नेक्स्ट पहुंचाया। तो ये हमारे पास क्या है, ये एंड की कंडीशन है। इसी तरीके JBE से की फुल फॉर्म क्या है? यार ये यहाँ पर जंप, कंडीशनल जंप है ना, उसको पूरा चार्ट था उसमें कंडीशनल जंप है ये, इस कंडीशन के मुताबिक। ओके सर। कंडीशनल जंप जो है ना बहुत सारे हैं, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोग देखते हो। BE इक्वल टू, और ये है कि B से कुछ और कंडीशन होगी यकीनन इसमें ना। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सूडो कोड इन असेंबली लैंग्वेज, ऑल वैल्यू आर अनसाइन, और तमाम वैल्यूज क्या है, अनसाइन है, इसका सूडो कोड ये है, अब उसका असेंबली कोड करना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ें हैं कि इनको अपने पास इम्प्लीमेंट करना। टास्क क्या है, अब लूप इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ इन्होंने कि दिस इज़ पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, अगर ये वाली हमारे पास कंडीशन है कि भाई EX अगर EBX से लेस है तो EX के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करते जाओ। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ, इन्होंने यहाँ पर असेंबली कोड, इन्होंने ये वाला छोटा सा चंक इसी कोड का बना के दिया हुआ है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है कि एक लेबल लगाया, उसके बाद कंपैरिजन किया दोनों की वैल्यू को, और उसके बाद JAE का इन्होंने जंप लगाया। तो ऐसे बहुत सारे जंप है, मैं बता रहा हूँ चार्ट में, तुम लोग देख लेना, तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिल जाएगा आपको। इंक्रीमेंट कर दिया इन्होंने और उसके बाद जंप कर दिया टॉप पे। एक जंप इन्होंने इधर लगाया है ब्रेक करने के लिए, और एक जंप इन्होंने वापस लूप बैक घूमने के लिए लगाया है, रिपीट द लूप। और अब यहाँ पर इन्होंने एक टास्क कहा है भाई कि भाई इम्प्लीमेंट करने के लिए कि भाई अनसाइन वैल्यू, अगर BX की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है किसी वेरिएबल की वैल्यू से, तो BX में 5 का इंक्रीमेंट कर दो, और जो वैल्यू है वेरिएबल की उसमें एक एक का डिक्रीमेंट करते हुए चले जाओ। अब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में से तुम लोगों ने क्या करना है कि राइट असेंबली में प्रोग्राम फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर फ्रॉम द यूजर इनपुट। अब तुम लोग सिर्फ एक काम ये कर लेना इसके टास्क में कि जो हम लोगों ने ये वाली एग्जाम्पल की थी ना कि एक एरे था बना बनाया हमारे पास, ये वाला सॉरी, इसके अंदर अगर ये वाली एग्जाम्पल थी, ये हमारे पास एक बना बनाया एरे था। आपने इस एरे में सिर्फ एक यूज़र से इनपुट ले लेना और ये डिफाइन कर दे। यूज़र इनपुट लेने के बाद पहले सवाल में ये इम्प्लीमेंट करके दिखा देना जो काम इसमें हुआ है, कि ये वाला काम क्या कर रहा था कि भाई फाइंड दी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो आप यूज़र इनपुट से ये वाला टास्क पहले सवाल में करके दिखा देना। पहला सवाल आप लोगों का ये है, मैं करके भी दे दूंगा या एक फाइल बना दूंगा यूजिंग फॉलोइंग कोड, फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बाय यूजिंग यूज़र इनपुट। एक एरे के अंदर सिर्फ यूज़र से इनपुट करवा लेना और उसमें से जो भी फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा के दिखा देना। इसी के दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं कि राइट असेंबली प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये वाले सवाल छोड़ दो। एक और सवाल जो है वो मैं खुद ही तुम लोगों को फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें सवाल होंगे, तो वो वाले सवाल तुम लोग इम्प्लीमेंट कर लेना। एक सवाल तो तुम लोगों को बता ही दिया क्या करना है, यूजर से इनपुट। दूसरा सवाल बल्कि चलो मैं तुम लोगों को यही बता देता हूँ, एक सवाल इसी एरे में तुम लोगों ने यूजर से इनपुट लेकर यही वाला सवाल इम्प्लीमेंट कर लो, फाइंड द फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जी कुछ भी यूज कर लो, वाइल यूज कर लो, जो भी मसला नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वाला काम करना है, वही ये टास्क इम्प्लीमेंट कर लो जैसे भी होगा। सर इसमें से 2 करने हैं ना क्वेश्चन? एक तो सवाल यही वाले सवाल को, जो पहला सवाल दिया है ना, वो क्या करना है कि आपने यूजर से इनपुट लेना है एक एरे में, और उसमें आपने फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू
आपने उसमें यूजर से इनपुट कुछ नेगेटिव ले लेना, कुछ जीरो वैल्यू ले लेना, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेना। तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या जीरो भी एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या नहीं। तो जो भी माइनस के अलावा वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो। यूजर से इनपुट लेके वो आइडेंटिफाई करके दिखा देना कि भाई पहला फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 क्या हो जाएगा, जो ये वाला है, ये टास्क नंबर 2 है। एक एरे में यूजर से इनपुट करवा लेना और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी उसको आइडेंटिफाई करके प्रिंट करवा के दिखा देना। सर ये जो हमें क्वेश्चंस देते हैं इनका, इसका सॉल्यूशन इनके पास भी होता है या ये होगा, सर कहीं ना कहीं बताना? होगा, होगा, पूछना पड़ेगा, यकीनन होगा। सही है। सर ये इतना मुश्किल बनाते हैं कि लगता है कि बस होती नहीं है सर। वाइंड अप होती है। कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। जी को फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, एक एरे लेना है, एरे में यूजर से इनपुट करवाने, इंटीजर इनपुट करवाने। सही है। अब आपकी अपनी मर्जी, कितना भी बड़ा एरे ले लो, लेकिन कम से कम 5 नंबरों का एलिमेंट लेना, उसके अंदर तमाम टाइप के वैल्यू स्टोर करवा देना। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करके दे दे कि विच नंबर इज, विच फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव इन दैट एरे। सही। दूसरे सवाल में क्या करना है, वही एरे आप लोगों ने यूज करना है, यूजर से इनपुट लेना है 5, और उसमें से सबसे बड़ा नंबर आप लोगों ने फैच आउट करके दिखाना है कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है। हूँ। सर अब 3 लैब रहती है ना? जी लैब नंबर 11 देखो मार्किंग की तो 2 लैब्स रहती हैं। तीसरी लैब है हमारे पास एक एडिशनल की होगी जिसमें से बेस्ट सेलेक्ट हो जाएगी। सही है। एक सर आप कोल में, एक 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 में सर आप मार्क्स देते हैं, हमारे सर लेट आए थे। देखो लैब नंबर 1 से लेकर लैब नंबर 10 तक के तो वही मार्क्स हैं। बाकी लैब नंबर 11, 12, 13 में से दो दो बेस्ट सेलेक्ट हो जाएंगी। वाइवा अच्छा देना भाई, मैं ये बता दूं। जनाब वाइवा लैब नंबर 13 में होगा। पहले लैब नंबर 13 के कंटेंट को कवर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज वगैरह दूंगा। देन उसके बाद दूसरे सेशन में वाइवा हम लोग जैसे लैब नंबर 8 में किया था, फिर कंटेंट कवर करने के बाद हम जो है फिर वो वाइवा की तरफ आएंगे। अच्छा स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा जिसका नाम आ जाए भाई वो वॉइस में प्रेजेंट बोले, चैट पे ना बोले, क्योंकि फिजा इसहाक। प्रेजेंट सर। अच्छा मोहम्मद फैसल, मोहम्मद फैसल। सर प्रेजेंट प्रेजेंट। अलीना फ़हीम, अलीना फ़हीम। अलीना फ़हीम। मोहम्मद उमर खान, प्रेजेंट सर। शगिल, मोहम्मद शगिल। प्रेजेंट। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट। फरिया फैसल, प्रेजेंट। अर्श मोमिन,
प्रेजेंट सर। शेख मोहम्मद उमर शाहिद, प्रेजेंट सर। शेख आयशा शाहिद, प्रेजेंट सर। जकवान आबिद, जकवान आबिद, अच्छा जनाब। असद सनाउल्ला, जुबैर अख्तर, प्रेजेंट सर। हमजा कमाल। प्रेजेंट सर। वॉइस में प्रेजेंट बोले आप लोग, वॉइस में प्रेजेंट बोले आप लोग, चैट पे नहीं। सर मेरी प्रेजेंट लगा दें। क्या नाम है? असद। असद सनाउल्ला, ठीक है जनाब। जैसा मैंने बोला था आपने लगाई नहीं। हमजा कमाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जफीर खान, मोहम्मद जफीर खान, मोहम्मद उमर सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। सैयद मोहम्मद तकी रजा, प्रेजेंट सर। ठीक है जनाब। एब्सेंटीज सर। दोबारा अलीना फ़हीम। जी सर 10611। कहाँ थी आप उस वक्त? सर माइक काम नहीं कर रहा था। अच्छा जी। जकवान आबिद, मोहम्मद जफीर खान। चलो ठीक है क्लास। सर जकवान आ रहे हैं। कहाँ है भाई? अब आ रहे हूँ सर, अभी लीव हुआ हमसे। अच्छा जी। जफीर प्रेजेंट है भाई? चलें ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।